नाज़रीन, नून लीग को इमरान खान से अभी तक भी ख़तरा है। इस ख़तरे की वजह क्या है? और नून लीग में एक ग्रुप ऐसा है जो ये चाहता है कि इमरान खान की ताकतवर हलकों से, खुसूसन फ़ौज से बैठकर बातचीत करवा दी जाए, जिस पर नून लीग के बड़े यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार को एक खौफ लाहक है। ये कौन सा ग्रुप है? क्या इमरान खान की वाकई उनसे बातचीत करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी? इनकी तफसीलात, इस तमाम डिटेल्स जो हैं वो हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम का नाज़रीन बाकायदा आगाज़ करें तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये कहा कि इमरान खान को भी एक मौका दिया जाना चाहिए कि वो भी अपनी सफाई पेश करें और ताकतवर हलकों के साथ बैठ जाएं। अब नाज़रीन, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी ये क्यों चाहते हैं। अब शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में हम लोग आपको पहले भी बता चुके हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ पार्टियों के मुख्तलिफ लोगों को लेके एक ऐसा ग्रुप बना है जो ये चाहता है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में कोई बेहतरी आ जाए। उसमें हम लोग अगर बात करें ये नून लीग की, तो नून लीग में ज़्यादा लोग हैं जो ये चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी उसमें शामिल हैं, इसमें मुफ्ता इस्माइल भी शामिल हैं और भी काफ़ी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि सियासतदानों को चाहिए कि वो अपने मसाइल हल कर लें ताकि आने वाले 5 या 10 साल पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन रहे। नाज़रीन, ये तो एक तरफ की ऑप्शन है या मशवरा है या सलाह है। अब वो लोग जो चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आना चाहते हैं, अब जैसे कि मियां नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब और जावेद लतीफ़ साहब, इनके जैसे इनके हम ख्याल, इसमें मरीम नवाज साहिबा भी हैं और इनको सेकंड कर देते हैं मियां शहबाज शरीफ साहब भी। तो ये जो हम ख्याल ग्रुप है, इनकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कौमी असम्बली में ज़्यादा से ज़्यादा 50 सीटें मिले और मियां नवाज शरीफ साहब 2/3 अक्सरियत से लाए जाएं कौमी असम्बली में। अब ये बिल्कुल एक बचगाना सी एक ख्वाहिश है जो कि पूरी नहीं हो सकती। अगर हम इसको टेक्निकल ग्राउंड्स पे देखें तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैंने अपने पिछले भी कई प्रोग्राम्स में कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सिंध में तो वजूद ही नहीं है और केपी के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का किला था, है और रहेगा। ये मैं पिछले प्रोग्राम्स में आपको बता चुका हूं कि अब वहां पे ताकतवर हलकों ने घुटने टेक दिए, शिकस्त तस्लीम कर ली है और उसकी वजह क्या है? वहां के लोगों को जल्दी से उस तरह से मोल्ड नहीं किया जा सकता, उनकी सोच वैसे तब्दील नहीं की जा सकती जैसे पंजाब या दूसरे हमारे सूबे हैं। अब पंजाबियों का जरी सी बात है, एक ट्रेंड हो रहा है कि ये चुप कर जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन पठान उनका रवैया और होता है और हमने देखा कि वो अग्रेसिव है, इसलिए ज़्यादा पकड़ धकड़ और तोड़ फोड़ केपीके में नहीं हुई जितनी पंजाब में की गई। अब अगर हम पंजाब की भी बात करें तो अगर मियां साहब की ख्वाहिश मान ली जाए कि जी आपको 2/3 अक्सरियत देंगे, पहली बात तो ये कि सिर्फ पंजाब 2/3 अक्सरियत नहीं दे सकता, उसके लिए आपको सिंध, केपीके और उसके अलावा बलूचिस्तान में भी सीटें निकालना पड़ती हैं जो कि नामुमकिन है। अच्छा, अब ये ख्वाहिश तो बिल्कुल अधूरी आप छोड़ दें कि नादान बच्चे का ख्वाब रही कि अब ये तो हो नहीं सकता कि आपको 2/3 अक्सरियत दी जाए। अब दूसरी बात पे आते हैं कि इमरान खान को लेकर अब ये नहीं चाहते, जो इनका ये ग्रुप है कि ये नहीं चाहते, इनको ख़तरा है कि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान की बातचीत हो गई ताकतवर हलकों से तो इमरान खान उनको कोई ना कोई इस तरह का प्रपोजल देगा जिससे ये जो इक़्तिदार की ख्वाहिश पैदा किए बैठे हैं नून लीग एंड कंपनी, तो वो सारी की सारी मलिया मेट हो जाएगी। लेकिन नाज़रीन, दूसरी जानिब मैं आपको पहले भी कई प्रोग्राम्स में बता चुका हूँ, कल एक दोस्त ने सवाल किया, उसने कहा इमरान खान वापस आएगा? तो मैंने कहा बिल्कुल डेफिनेटली आएगा, ये पाकिस्तान की तारीख है, इसमें कभी भी कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ताकतवर हलकों के साथ जफ्फी डालने में, कुर्बत हासिल करने में आप देख लें कि 40 साल लग गए, लेकिन फिर नून लीग 3 साल के बाद ख़त्म हो गई। तो अब ये जो पीटीआई वाला अरसा है ये 3 साल से कम होगा और ज़ाहिर सी बात है आप देख लें कि इमरान खान की गवर्नमेंट को ख़त्म हुए 2 साल हो जाएंगे और 2-2.5 साल के बाद, मेरी अभी तक भी यही ऑब्जर्वेशंस हैं, ज़मीनी हकायक यही कहते हैं कि इमरान खान के बग़ैर इक़्तिदार कायम करना पाकिस्तान में मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। आइंदा दिनों में, आने वाले दिनों में आप इमरान खान को कितने दिन जेल में रख सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन, क्योंकि उसके बाद तो इमरान खान को वैसे भी आपके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। हमने इमरान खान के साथ बातचीत तो करनी ही करनी है और जब इमरान खान के साथ बातचीत हो जाएगी फिर दूसरी जानिब एक और भी ग्रुप है जो मुतहर्रिक है इमरान खान की ताकतवर हलकों के साथ,
बातचीत करवाने में और गुफ्त-ओ-शुनीद करवाने में, उसमें हमने देखा भी मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं, इसके अलावा आरिफ अलवी साहब भी ज़ाहिर सी बात है सदारत के मनसब पे बैठे हुए हैं। नाज़रीन, आरिफ अलवी साहब के बारे में ये जो चीज़ें सोची जा रही थी ये उससे भी बेहतर परफॉर्म किया है इन्होंने ना। अच्छा, अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की, उनमें तो गमो गुस्सा पाया जाता है। वो कहते हैं अलवी साहब ने कोई इमरान खान के लिए कुछ नहीं किया, पार्टी के लिए कुछ नहीं किया, ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अलवी साहब जिस आइनी ओहदे पर बैठे हुए हैं, उन्होंने बड़ी वाइजली और बड़ा ना दानिशमंदाना चीज़ों को लेके वो चले हैं। एक तो ये कि वो विकेट की दोनों तरफ खेलते रहे। उन्होंने उन हलकों के साथ जिनके साथ इमरान खान साहब की नहीं बनी, उन्होंने स्टिल उनके साथ बना के रखी हुई है, और वही कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ताकतवर हलके ये आपस में एक दूसरे के करीब आ जाएं। और उन्हीं की काविशों की वजह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में आ गई है कि मुख्तलिफ पार्टीज़ में से आवाज़ उठ रही है कि आप इमरान खान के साथ बैठ के मामलात को तय करें। उसकी एक वजह यह भी है कि जाहिर सी बात है इमरान खान ने टूटने से, रिट्रीट करने से, वापस जाने से या मुल्क छोड़ने से इनकार कर दिया। इमरान खान कहता है मेरा जीना मरना इसी मुल्क के लिए है, मैं यहीं पे रहूँगा, मैं यहाँ से बाहर नहीं भागूंगा। और नादरीन, जमाइमा खान ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को कभी भी पैसों की बदनीयती या पैसों का लालच नहीं रहा, मुझसे भी कभी इस बंदे ने पैसे नहीं मांगे। और ये हम सब जानते हैं कि इमरान खान के शदीद तरीन मुखालफिन भी ये कहते हैं कि इमरान खान का ईमान मजबूत है और ये ईमानदार आदमी है। इस चीज़ को तो हर बंदा मानता है, आप, मैं, हम सब लोग जानते हैं। और पीछे हमने देखा भी कि किस तरह से तमाम की तमाम मशीनरी को इस्तेमाल करने के बावजूद भी एक तोशाखाना का घड़ी का केस है इमरान खान के ऊपर, वो घड़ी भी इमरान खान साहब ने कोई गलत इस्तेमाल नहीं की, बल्कि बकौल उन्होंने वो बनी गाला वाला रोड तामीर करने के ऊपर खर्च कर दी थी, सर्फ कर दी थी। तो नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की दोनों ख्वाहिशें पूरी होती हुई दिखाई नहीं देती। एक 2/3 अक्सरियत मियां नवाज शरीफ साहब की जो डिमांड है, और दूसरा इमरान खान को फ़ौज से और दूसरे ताकतवर हलकों से दूर रखना, ये दोनों ही नामुमकिन है। इस तरह हो नहीं सकता। ज़ाहिर सी बात है, जमहूरी मुल्क है, इसमें कहीं ना कहीं जाके इमरान खान की कुर्बत उनके साथ बढ़नी है। और ये जो कह रहे हैं ना 50 सीटें, इमरान खान, पहली बात तो ये कि 50 सीटों का तो तसव्वुर ही नहीं पैदा होता। इस मरतबा भी कौमी असम्बली में सबसे ज़्यादा सीटें इमरान खान की होंगी। ये वक्त डिसाइड करेगा आया कि इमरान खान का अगर कोलैबोरेशन होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ या MQM या वो जमातें जो इमरान खान के साथ इक़्तिदार में रहीं, अगर इमरान खान 4 या 5 जमातों को अपने साथ शामिल करने में कामयाब हो गया तो फिर नून लीग आपको अपोजिशन में बैठी हुई दिखाई देगी। अगर इमरान खान का अलायंस ना बना जमातों के साथ तो फिर आपको इमरान खान ताकतवर तरीन अपोजिशन में दिखाई देगा, जो आपको कोई भी इस तरह का काम नहीं करने देगा जो आप गुज़श्ता अदवार में कर चुके हैं। इमरान खान की ये जो 3.5 साल का दौरे इक़्तिदार था, उसमें भी इमरान खान ने ऐसी एग्जाम्पल सेट कर दी हैं सादगी की, ईमानदारी की, जिसके बाद आपके लिए उन चीज़ों को, उन लाइंस को फॉलो करना इंतहाई मुश्किल और नागुज़ीर हो गया। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ साहिबा की ख्वाहिश वज़ीर आज़म बनने की बिल्कुल बहुत दूर है, बहुत दूर। जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इनकार कर दिया गया है, वैसे ही मरीम नवाज़ साहिबा का अभी वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठना ये बहुत अर्ली होगा, क्योंकि अभी वो ग्रूमिंग नहीं है। आपने इंटरनेशनल विजिट्स पे जाना है, इंटरनेशनल डीलिंग करनी है, तो ये मुमकिन नहीं है कि मोहतरमा को वज़ीर आज़म पाकिस्तान लगा दिया जाए। तो नाज़रीन, ये रहेगी हमारे मुस्तकबिल की पॉलिटिकल सिचुएशन के इमरान खान ताकतवर हलकों के साथ बैठने के लिए लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और किसी भी टाइम इमरान खान उनके साथ बैठ जाएंगे। और दूसरी जानिब नून लीग के लिए आने वाले दौर में मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।